कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् राम तो जन्मे अयोध्या में सीता जनकपुर में। राम जन्मे अयोध्या में सीता जनकपुर में। हे सीता राम 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 सीता राम। शुद्ध मन जपनाले पूर्ण हुन्छ काम। शुद्ध मन जपनाले पूर्ण हुन्छ काम। राम नाम का राम नाम जप। राम नाम जप दे सीना सीता जनकपुर में। राम त जन्मे अयोध्या में सीता जनकपुर में। बंशीबटमा प्रभु नै बंशी बजाउने। वृन्दावनमा प्रभु नै रास रचाउने। श्याम राधे जा वृन्दावनमा प्रभु नै रास रचाउने। राधे 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 श्याम। श्याम राधे राधे श्याम। श्याम राधे जनकपुरमा सीताजीको जे अयोध्यामा राम। हे राधे श्याम जनकपुरमा सीता जन्मे अयोध्यामा राम। राम त जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। कृष्ण जी को सुंदर बंशी बज्यो वृन्दावनमा। कृष्ण जी को सुंदर बंशी बज्यो वृन्दावनमा। भक्त बसल रक्षा गरी बसी हाम्रो मनमा। भक्त बसल रक्षा गरी बसी हाम्रो मनमा। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। सीता जनकपुरमा। राधिकाको नाम जपी पुग्छौं परम धाम। भक्त हामी मिलेर भजौ राधे श्याम। हे राधिकाको नाम जपी पुग्छौं परम धाम। भक्त हामी मिलेर भजौ राधे श्याम। राम जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। राम त जन्मे अयोध्यामा सीता जनकपुरमा। शुद्ध मनले जपेदेखि पूर्ण हुन्छ काम। शुद्ध मन जपेदेखि पूर्ण हुन्छ काम। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यहाँ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको पूर्व भागमा 24 अध्यायको प्रसङ्गमा अघि 1 देखि 74सम्म भयो भने अब 75 श्लोकबाट सुरु फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ ज्योतिषी सन्निवेशको प्रसङ्ग चल्दैछ। ज्योतिषीको विषयमा दिव्य पार्थिव और रात्रि संबंधी सब और के अंधकार आहदन करने अर्थात लेने के कारण आदित्य कहे गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उपसर्ग पूर्वक पूर्वक उपसर्ग पूर्वादि धातु। हाँ, धातु क्या प्रयुक्त आदित्य शब्द बना जिसके अर्थ है ले लेना वाला। और सूर्य अंधकार को ले लेते हैं और इसलिए उसका नाम आदित्य है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सवन और स्वनंद अर्थ में ये धातु सु आती है। सु धातु में त्रिच प्रयत से श्रवित सब्द्रित्र शब्द बना है जो प्रथमा का एक वचन में सविता कहा जाता है। अतः सु धातु का अर्थ सब अर्थात खींचना और स्फुरण करना। अतः त्रिच प्रत्यक्ष से सविता का अर्थ हुआ खींचने वाला तथा फेंकने वाला। अतः सूर्य जल खींचने वाले तथा तेज फेंकने वाले ही इसीलिए ये सविता कह गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। चाँद धातु अनेक अर्थ का है जिसके अर्थ है चमकना, प्रकाशित करना, आनंद देना। अब चांदी हदने के अनुसार ये अर्थ है चांदी धातु से चंद्र शब्द बना है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जिसका अर्थ शीत तत्व, शुक्ल तत्व और
अमृत तत्व से निहित है, अर्थात जो शीतलता प्रदान करता है, जिसके शुक्ल तत्व से अमृत तत्व है, वही जो अमृत प्रदान करता है, वही चंद्रमा और जल को तेज युक्त सफेद वृत्ताकार घड़े के समान सूर्य चंद्रमा चमकने वाली दिव्य आकाश मंडल के घने जल जल वाले जो मंडल हम है, वही चंद्रमा कहा गया है, तथा घने तेज वाले जो शुक्ल मंडल है, वही सूर्य का मंडल है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो सब मनमंत्र में नक्षत्र सूर्य ग्रह पर आश्रित सभी देवता इन सूर्य के स्थान में प्रवेश करते हैं। वो स्थान देवग्रह कहे जाते हैं और कहे जाते हैं, और जिस ग्रह में प्रवेश करता है उसका नाम आश्रित सभी देवता इन सूर्य के स्थान में प्रवेश करते हैं, वही स्थान देवग्रह कहा जाते हैं। जो इस गृह में प्रवेश करता है वो उसका नाम कहलाता है। सूर्य और स्थान को सौम्य स्थान में प्रवेश करते हैं। शुक्र स्थान में प्रवेश करते हैं। शुक्र 16 किरण वाले प्रताप पावन है, बृहस्पति देव स्थान है, और मंगल लोहित स्थान में प्रवेश करते हैं, तथा शनिचर्य स्थान करते हुए बुध स्थान को प्रवेश करते हैं, तथा राहु स्वर भानु स्थान में प्रवेश करते हैं। सब नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं। ये सब जो ग्रह है सुकर्म करने वालों को ज्योतियों में प्रवेश करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कल्प के आदि में स्वयंभू ने इन सब ग्रह नक्षत्र एवं तारागण को बनाया और सम्यक रूप से प्रवृत्ति किया, प्रवृत्त किया। ये सब अपने अपने स्थान को प्रलय काल तक स्थिति रहते हैं। मनमंत्र में देवों और स्थान का उन स्थान के अभिमानी देवों का पुनः ये सब स्थान अवस्थित होते हैं, स्थिति होती है। अतीत काल में जिन होने वाले देवताओं के स्थान में समय बिताया, भविष्य में उन्हें स्थानों का समय आते ही इसी मनमंत्र में ग्रह वेतानिक कहे गए हैं। इसी वैवस्वत अहिलेको जो मनमंत्र छ, वैवस्वत मनमंत्र में विश्ववान सूर्य अदिति के पुत्र तथा त्वसी नाम वाले धर्म पुत्र सोमदेव वसु कहा गए हैं। शुक्र को असुरों को यज्ञ करता भार्गव जानना चाहिए। बहुत अधिक तेज वाले देवों का आचार्य बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र है। मनोहर बुध भी त्वसी के पुत्र कहे गए हैं। भयंकर रूप वाले शनिदेव विश्ववान सूर्य के संज्ञा पुत्र है। अग्नि के विकेशी के गर्भ में लोहिता दीप मंगल का जन्म हुआ। ऋक्षा नाम वाले दक्षयाणी नक्षत्र कहा गए हैं। दक्षयाणी का अर्थ है सीधे गमन करने वाले, अर्थात वो राशियों पर मेष वृक्ष मिथुन के कर्म से सीधे गमन करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये स्वर भानु सूर्य पुत्र राहु सिंहिका के पुत्र है, जो प्राणियों में कष्ट देने वाला असुर है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। यी सिंहिका को पुत्र रे स्वर भानु। असुर सोम चंद्रमा नक्षत्र सूर्य ग्रह सूर्य में ही अभिमानी कहा गए हैं। ये ही इन स्थानों को देवता और ये ही इनका स्थान है। हजारों किरणों वाले विश्ववान सूर्य का अग्निमय शुक्ल स्थान है। हजारों किरणों वाले चंद्रमा तथा स्थान में जलमय शुक्ल स्थान है। दोनों ही अंतर है। ये कि सूर्य का स्थान अग्निमय है तथा चंद्रमा का जलमय है, परंतु वो दोनों का श्वेत वर्ण स्थान ही मनोरम बुध का स्थान जलमय और कृष्णमय दोनों मिला हुआ स्थान है, क्योंकि वो कुछ काले सफेद वर्ण का है। 16 किरणों वाले शुक्र का स्थान भी जलमय शुक्ल वर्ण का ही है। 9 किरणों वाले मंगल ग्रह का स्थान जलमय लोहित वर्ण का है, अर्थात जल में कुछ लालिमा
के समान उनका स्थान तथा वही रंग उनका दिखाई भी देता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 12 किरणों वाले बृहस्पति का स्थान है जल के वर्ण का, और वो 8 किरणों वाले शनि का स्थान कृष्ण जलमय काले जल के वर्ण का है। सूर्य पुत्र राहु का स्थान ताम्रवर्णी तथा प्राणियों को कष्ट पहुँचाने का घर है। इसके बाद जो भी 1 किरण वाले तारे हैं उनका स्थान जलमय जल के समान है। ये सब ग्रह पुण्य करने वाले लोगों को आश्रय है। वर्णों से शुक्ल है, अब जलात्मक है तथा कल्पों के आदि में ब्रह्मा द्वारा बनाए गए है। ये जान लेना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही सब ग्रह नक्षत्र तारे आदि सूर्य की किरणों से संयोग में प्रकाश करने वाला कहा गई। सूर्य का विश्वकंभ 9000 योजन बताया गया है। विश्वकंभ का अर्थ है खंबा, अर्थात वृत्त के बीच की दूरी। विश्वकंभ 1000 योजन। इस विश्वकंभ का 3 गुना विस्तार के मंडल में वृत्त है। उसे ही त्रिज्या से वृत्त 3 गुना होते हैं। वृत्त त्रिया का अतः 3 गुना हुआ, अतः ये कथन गणित के अनुसार उचित है। सूर्य के विस्तार से चंद्रमा का 2 गुना है, उन दोनों का बराबर राहु की भी विस्तार राहु का है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो इन दोनों का नीचे होकर चलते हैं। ये मंडलकार राहु पृथ्वी का छाया द्वारा निर्मित हुआ है, अर्थात पृथ्वी की छाया जब सूर्य अर्थात चंद्रमा पर पड़ती है तब सूर्य पर पड़ने वाला सूर्य ग्रहण और चंद्रमा पर पड़ने वाला चंद्र ग्रहण होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अतः ये वैज्ञानिक तथा तथ्य है। राहु का बहुत बड़ा स्थान अंधकारमय है। वही राहु पर्व पूर्णिमा अमावस्या को सूर्य से निकलकर चंद्रमा में चले जाते हैं, और फिर ये राहु चंद्रमा से निकलकर सौर पर्व में अमावस्या को सूर्य में चले जाते हैं, जिस कारण ये अपनी किरणों को प्रेरित करते हैं, इसीलिए सौर भानु कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। चंद्रमा का 16वें भाग भार्गव शुक्र कहा जाते हैं। इनके विश्वकंभ और मंडल से योजना का प्रमाण बताया गया, अर्थात शुक्र विश्वकर्मा और मंडल दोनों योजना की हिसाब से 16वें भाग में है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शुक्र और 1/4 कम विस्तार वाले बृहस्पति, फिर बृहस्पति से मंगल और शनि 1/4 अंश कम। उन दोनों मंगल और शनि के विस्तार 1/4 अंश का कम बुध है। फिर जो अन्य नक्षत्र तारागण रूपा आदि शरीर वाले ये सब विस्तार में बुध ही समान तथा प्राय सभी नक्षत्र तारागण चंद्रमा से जुड़े हुए तत्व ज्ञानी समझो। ये तारे नक्षत्र आपस में एक दूसरे से 500, 400, 300, 200 योजन पर स्थित है। इनके कुछ बड़े ही कुछ छोटे आधे योजन की कम दूरी पर ये स्थित है। अतः शनि, गुरु और मंगल के ये तीनों ग्रह सबसे ऊपर तथा दूसरे की गमन करते ही इनकी गति का वो होती है कि तथा धीरे धीरे गमन कराती है। उनके नीचे ये पुनः 4 महाग्रह चलते हैं, जो सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र ये सभी ही गमन करती है वाले। अतः सामान्य रूप से जितने ही करोड़ तारा दिखाई देते हैं उतने ही सब और नक्षत्र इसी प्रकार विधि व्यवस्था बनी है। अपने दक्षिणायन और उत्तरायण कर्म से सूर्य भी उसी मार्ग से नीचे और होकर गमन करते हैं। जब पूर्व पूर्णिमा से चंद्रमा उत्तर मार्ग पर स्थित होते वो दूसरे ही बहुत दूर होने के स्पष्ट किरणों को शीघ्र दिखाई देने लगता है। जब सूर्य दक्षिणायन होकर नागवती नीची गली के चलते हैं तो पृथ्वी का छाया द्वारा आवृत होकर अमावस्या को पूर्णिमा को नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि इनका अस्त शीघ्र ही हो जाते हैं। चंद्रमा जब उत्तर मार्ग स्थित होते हैं तब ये सब के दिखाई देते हैं, परंतु दक्षिण मार्ग होने पर नियम पूर्वक अर्थात प्रतिदिन नहीं दिखाई देते। कभी दिखा पड़ते हैं, कभी नहीं। उसी समय नक्षत्रों का गति योग क्रम से ये सूर्य और चंद्रमा दोनों का अस्त और उदय भी विषुवत रेखा पर आने पर समान काल में ही होते हैं। जैसे सूर्योदय होता उसी तरह चंद्रमा अस्त होते हैं, जैसे चंद्र अस्त होता है उसी समय सूर्योदय होते हैं। यसरी चल्छन् अरे। ये स्थिति दक्षिणायन सूर्य
के रहने पर होते हैं। फिर जब वो उत्तर मार्ग पर वर्तमान रहते हैं तब पूर्णिमा और अमावस्या समस्त ग्रह नक्षत्र तारा मंडल का अनुवर्तन करने वाला उन दोनों का अस्त और उदय काल अंतर युक्त हो जाते। उसी समय जब दक्षिण मार्ग स्थित होकर रश्मि बाण माते जैसे सूर्य चलते तब वो सब ग्रहों के नीचे होकर चलते ही तथा अपने मंडल को विस्तरणीय करने के सूर्य के नीचे होकर चंद्रमा चलते। उसी समय समस्त नक्षत्र मंडल चंद्र से ऊपर चलता है। नक्षत्रों से बुध ऊपर रहते हैं, बुधों से ऊपर शुक्र रहते हैं, फिर वक्र शुक्र के ऊपर बृहस्पति चलते हैं, उन शुक्र के ऊपर शनिचर चलते हैं तथा शनिचर के ऊपर सप्त ऋषि मंडल रहता है। उसी सप्त ऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव रहते हैं। तारा गणों ग्रह तारा ग्रहों का अंतर ऊपर से 2-2 लाख योजन का है। एक दूसरे से 2 लाख योजन दूर पर है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ग्रह गण चंद्र और सूर्य आकाश में अपने दिव्य तेज के साथ नियमित रूप से ग्रहों के साथ चलते हुए ग्रह ने नित्य मिलते और अलग अलग होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ग्रह नक्षत्र और सूर्य को नीचे ऊपर और सीधे समागम काल के ये नीचे ऊपर होते समय जब प्रजा अपनी उन्हें देखती है, आपस में एक दूसरे से स्थिति होते अथवा परस्पर संयुक्त होते, फिर उसी उनका संसर्ग अहंकार ना मिलने वाले को विद्वानों द्वारा समझना चाहिए। इसी प्रकार ये पृथ्वी को ज्योतिषी अर्थात पृथ्वी से संबंधित ग्रह नक्षत्रों का वर्णन किया गया। द्वीपों का, समुद्र और पर्वतों का वर्णन उसी प्रकार किया गया। वर्षों नदियाँ तथा जो उनमें रहते ही सब पहले ग्रह नक्षत्र समूह के सत्य उत्पन्न हुए। अदिति पुत्र विश्ववान सूर्य जो पहले ग्रह के चक्षु नक्षत्र में पैदा हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब तीसमान धर्मपुत्र तो सीमान धर्मपुत्र सोम विश्व वसु सीता रश्मि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए। 16 किरण वाले भृगुपुत्र शुक्र को जो तारागण में प्रवेश है उसे सूर्य के बाद पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए। 12 किरणों वाले अंगिरा पुत्र जगत गुरु बृहस्पति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए। जो 9 किरण वाले लोहित लाल शरीर वाले प्रजापति पुत्र मंगल ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए। ऐसे श्रुति के अनुसार 7 किरण वाले सूर्य पुत्र शनिचर रेवती नक्षत्र में पैदा हुए। 5 किरण वाले उदय होने वाले सौम्य ग्रह बुध धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए। अतः मृत्यु पुत्र अंधकारमय प्रजा का नाश करने वाला, शिखा वाले सबका हरण करने वाला महाग्रह केतु अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए। तथा जो यो मध्य धन्य ग्रह जो दक्षिणायनी कहा गया है वही अंधकार रूप का पराक्रम वाले तथा कृष्ण मंडल वाले है। वो चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाला राहु भरुणी नक्षत्र में पैदा हुए। इसी प्रकार ये सब भार्गवादी तारागण ये और नक्षत्र के विषय में भी समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार जिनके जन्म के नक्षत्र जिस प्रकार का स्वभाव है उसी का स्वभाव का नक्षत्र जन्म ग्रह आदि उसी तरह से विशेष गुणता को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः उन अपने ग्रह से उन्हीं वैसे ही दोष गुण प्राप्त किया है। इसी सब ग्रह आदि का ग्रह आदित्य सूर्य की ही कहा जाते हैं। ग्रह का राजा सूर्य हमारे तारागणों का आदि तारा शुक्र है तथा केतु समस्त केतु ग्रहों में आदि है। ध्रुव चारों दिशाओं का विभक्त ग्रहों का के किला मुख्य धुरी है। जैसे पहिया धुरी पर घूमता है उसी तरह सभी ग्रह ध्रुव के चारों ओर सभी ग्रह घूमते रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ श्री विष्टा और आयन में उत्तरायण श्रेष्ठ है। आयन में दक्षिणायन भन्दा उत्तरायण श्रेष्ठ अरे। 5 वर्षों में संवत्सर प्रथम है। ऋतुओं में शिशिर मास में है। ऋतुमा चाहिँ कुन चाहिँ
मुख्य अरे भने शिशिर ऋतु जब मासों में माघ मास श्रेष्ठ है, महीनामा माघ महिना अझै श्रेष्ठ, हरे पक्षों में शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ, तिथियों में प्रतिपदा पहिले हे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रतिपदा जुन चाहिँ पूर्णेदेखि भोलिपल्ट अब हुन्छ। दिन दिन रात में विभाग करने पर दिन श्रेष्ठ तथा प्रथम कहा गया है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दिन र रातमा दिन मध्यम हरे प्रथम हरे, यहाँ श्रेष्ठ तथा प्रथम का अर्थ है कि गिनती करते समय इन सबको पहला मानिए। उसी प्रकार मुहूर्त में मुहूर्तों में आदि मुहूर्त रुद्र देह देवता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। काल को बताने वाले काल विज्ञों में श्रेष्ठ लोग क्षण और निमेष को आदि मानते हैं। श्रवण से लेकर धनिष्ठा न तक 5 वर्षों का एक युग होता है, जो सूर्य का गति द्वारा चक्र की भांति घूमता रहता है। इसी कारण सूर्य की काल कह जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दिन को पैदा करने के कारण ही सूर्य दिवाकर कहा गए तथा उसी दिन के अनुसार समय की गणना होती है तथा इसीलिए वही ईश्वर है भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्योंकि वो सूर्य ही चारों प्रकार के प्राणियों को अपने अपने कामों में लगाने वाला तथा उन्हें निवृत्त कराने वाले है तथा उन्हें सूर्य भगवान के साक्षात प्रवर्तक भगवान रुद्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार ये खगोल अवस्था ग्रह नक्षत्र तारागण का वर्णन अर्थ निश्चय पूर्वक किया गया है। ये सब ग्रह नक्षत्र आदि लोक व्यवहार के लिए ईश्वर द्वारा विशेष रूप से बनाए ही गए हैं। ये सब श्रावण से उत्तर है अर्थात सब श्रावण नक्षत्र में पैदा हुए तथा ये फिर ध्रुव के द्वारा अपने चारों ओर संक्षिप्त कर दिए गए हैं। उसे सब उनमें आकर्षित है। वो सब गोला आकार वाले होकर ध्रुव को चारों ओर फैले हुए हैं। ये कल्प के आदि में भगवान प्रजापति द्वारा सम्यक प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित कर दिए गए हैं। अतः इसकी इन सब का ही आश्रय है, इन सब का अभिमानी तथा ईश्वर की सबके प्रकाशात्मक ये सभी उसके ईश्वर के प्रकाश में प्रकाशित है। अतः विश्व रूप प्रधान तत्व प्रकृति का ही ये अनुभूत परिमाण है। प्रधान तत्व प्रकृति से ही सब उत्पन्न हुए। अतः इन नक्षत्र ग्रह तारा मंडल का यथा तथा वर्णन किसी मास वाली आँखा से देखने वाली ही मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अगम शास्त्रादि अनुमान प्रमाण से तथा प्रत्यक्ष उत्पत्ति से अच्छी तरह परीक्षा करके साक्षात्कार इस वर्णन पर श्रद्धा करनी चाहिए। अतः हे बुद्धिमान ब्राह्मणों चक्षु शास्त्र जल लिखित सामग्री ग्रंथित और गणित के ये 5 कारण कहे गए हैं, जिनके द्वारा इन रहस्य को जाना जा सकता है। जो समुद्री शास्त्र भनेर जो चक्षु शास्त्र जल लिखित सामग्री ग्रंथि भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 24 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं गोविंद। यहाँ भन्नुहुन्छ हे नाथ नारायण वासुदेवं। अब यहाँ भन्नुहुन्छ
श्री ब्रह्मांड पुराण महापुराण को पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा अध्याय 25 में नीलकण्ठ नाम की उत्पत्ति। अब भगवान शिवको नीलकण्ठको नाम कसरी उत्पत्ति भयो त भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब सुतजी फेरि भन्नुहुन्छ, हे वायुदेव जो ऋषियों को ज्योतिष गणों का वर्णन कर रहे थे, तब वो ग्रह नक्षत्र और सूर्य के महत्व का वर्णन कर लोक कल्याण में लगे हुए महाबुद्धि वायुदेव सूर्य के मध्यम उपस्थित होकर भगवान सूर्य के सामने जप करने योग्य जप करने लगी। और ये सभी ऋषि गण जो कि वो वहाँ पर आए हुए सब नियत आत्मा वाले ऋषि गण हाथ जोड़कर स्थिति हो गए और बोले कि जो पूजनीय है वही नियमनता के प्राणों जीवा को उत्पन्न करने वाला अतः सदगति रूप का भगवान नीलकंठ को नमस्कार है। इसी प्रकार सदगति वायु ने कहा, सदागति वायु ने कहा। इसी बात को सुनकर भाव विभोर आत्मा वाले मुनि स्वयं ग्रस्त सूर्य के साथ चलने वाला बालखिल्य नाम से विख्यात है, जो संख्याओं में 80,000 है भनेर यहाँ बालखिल्य ऋषि यिनीहरू उहाँहरू 80,000 हुनुहुन्छ है। उर्धवरेता ऋषिगण और वो पत्तों को खाने वाले ऋषिगण वायु से पूछते हुए कि वो पवन श्रेष्ठ पुण्य ज्ञान वाले वे श्रेष्ठ अपने जो नीलकंठ इसे कहा है वो गुप्त रखने का योग्य पवित्रों में पुण्य है उनका, उसको हम लोग सुनना चाहते हैं, उसे वायुदेव हमें बताइए। हे वायुदेव, उसकी सब हम लोगों को आपके प्रसाद से सुनना आपके प्रसाद से सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे वायुदेव, हम जिस कारण ये अंबिका पति भगवान शिव के कंठ की नीलता हुई, हे देव ये सब विशेष रूप से आपके मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ ती बालखिल्य 80,000 ऋषिहरू बताउनु सोध्नुहुन्छ। ऋषिगण पुनः हाथ जोड़कर वायु से बोले, हे वायुदेव, जितना भी वाणियाँ प्रकृति प्रवृत्त होती है, अर्थात जो भी वाणियाँ मुझे मुँह से निकलती है वही सभी आपके द्वारा ही प्रेरित होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्योंकि जो वर्ण उच्चारण होते हैं वहाँ उस वर्ण को उच्चारण करने का वायु की बागी विधि ही वही सम्यक प्रकार से प्रवृत्त होती है भनेर यहाँ अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण मुख से अवयवों को वायु के टकराने पर तत्त शब्द का उच्चारण होते हैं। अतः भाग विधि में वायु की प्रेरणा से ही मूल कारण है, इसलिए वायुदेव वंदनीय है भनेर यहाँ भने आगे ही ऋषिगण निवेदन करते हैं कि हे वायुदेव, ज्ञान पूर्वक जो उत्साह है उसी उत्साह वायु के प्रेरित होकर प्रवृत्ति होते हैं आपका निकल जाने पर वर्ण प्रकृति का वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसी कि प्राय देखा जाता है कि जिनके मुँह में दांत नहीं रहते तो शुद्ध वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाते ही भनेर यहाँ बना, क्योंकि वायु सीधी निकल जाती है। दांत ना होने के कारण वो टकराव रहित होने के कारण स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाते। अब जहाँ वर्णीय समाप्त हो जाती वहीं शरीर को वर्ण में दुर्लभ हो जाते हैं। अर्थात वायु के बिना वाणियाँ निकलना तो दूर शरीर भी समाप्त हो जाते हैं। अतः वो वायुदेवा अपने आप से वर्णों का सही अस्तित्व है भनेर यहाँ बताउनु। अतः ये वायुदेवा आप सदा मेरे सर्वत्र गमन करने वाला। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेवा, आपको अतिरिक्त सर्वत्र गमन करने वाला अन्य कोई नहीं है। ये जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देने वाला जीवलोक है वही आपके द्वारा स्थिति तथा ये समाप्त जीवलोक आपका बात स्थापित वाणी का स्वामी मन और नायक है और ईश्वर समझता है। अतः हे वायुदेव, हम बताइए उसे महादेव के कंठ के नील वर्ण होने की क्रिया क्यों है और कैसे हुई भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ। उसके बाद उन भाव विभोर मुनियों के वचन सुनकर संसार द्वारा नमस्कृत माँ तेजस्वी वायुदेव ने कहा, हे ब्राह्मणों,
हाँ, पहले सत्ययुग में प्रजापति के मानस पुत्र विद्वान और धर्मात्मा वशिष्ठ नामक के ब्राह्मण थे, जो वशिष्ठ गुरु हो, जो सदा वेद निर्णय निर्णय और तत्पर रहते थे। उसी वशिष्ठ ने मयूर बाण वाले महिषासुर की स्त्रियों को आंखों का काजल चुराने वाला, महासेना वाले ही मेघ की गर्जना से गर्जना का समान गर्जना करने वाला, बालक होने के बहाने उमा के मन को प्रसन्न करने वाला, क्रोंच नाम का राक्षस के जीवन का अपहरण करने वाला, गौरी को हृदय में आनंदित करने वाला शिवपुत्र कार्तिकेय से पूछा कि श्रेष्ठ कार्तिकेय जी, भगवान के कमल और चंद्रमा से समान निर्मल कंठ है, ये जो काजल की तरह चमकती हुई नीलिमा दिखाई देती है, उसे ये क्या है? ये महाभाग, आप इसी पाप नाशिनी मंगल कथा को हमारे कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक कहे। उसके बाद उन महात्मा वशिष्ठ के वाक्य को सुनकर महान तेजस्वी देवों का और शत्रुओं को मारने वाला कार्तिकेय ने कहा, हे विद्वानों श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, मेरे द्वारा कहे गए वचन को सुनिए, जिसका कि मैंने आपकी माता पार्वती के साथ बैठे हुए सुना था। वो जो भगवान शंकर का पार्वती के साथ संवाद है, उस संवाद को आपको प्रसन्न करने के लिए कहना चाहता हूँ। हे महामुनि, मैं आपको ये बता रहा हूँ भनेर यहाँ अब कार्तिकेय जीले वशिष्ठ गुरुलाई बताउनु हुँदैछ। जिसका मेरे पिता शंकर जी ने माँ पार्वती से पूछा था। ये तब पूछा था कि जो कि शंकर ऐसे कैलाश पर्वत के शिखर पर विराजमान थे, जो कि अनेकों धातुओं से युक्त चित्रमय शीतलता से मनोहर अनेकों प्रकार की धातु को जड़ित दिव्य सुवर्णमय था, जिसे पर तरुण सूर्य की किरण पर रही थी, जो तपे हुए सोने की किरण में प्रभाव वाली था, तथा जो शंकर हीरे और समर गण में बने सीढ़ियों पर परे रखे हुए थे, जहाँ दिव्य जम्बूनाद स्थिति था, तथा जैसे कैलाश अनेकों धातु के चित्र विचित्र था, अनेकों प्रकार के वृक्षों लताओं और आच्छादित अनेकों प्रकार के पुष्पों में वही कैलाश शिखर अनेकों प्रकार का वृक्ष और लताओं से घिरा हुआ था। अनेकों प्रकार के पुष्प वहाँ खिले हुए थे। हम सो कारणबू के घिरा हुआ और किन्नरों से सुशोभित था। उसी शिखर पर भोरे गीत गा रहे थे। भुमरे लेखेको होला, भुमरे गीत गा रहे थे। इधर उधर जल की धारा व धुनी हो रही थी। वहाँ मद मत्त क्रोंच और मोर की आवाजों से उस पर्वत की कंधाई गुंजमान थी। वही पर्वत शिखर अप्सराओं से घिरा हुआ था, किन्नरों से सुशोभित जीविका जातियों को बिराबों से रमणीय कोयल की मीठी बोली और मधुर सिद्धियों में चरणों में से सेविता मेघ की गर्जना से युक्त था, तथा वो शिखर गणेश जी के भय के चिंगाड़ते हुए हाथी युक्त कंदराओं वाले तथा कानों को अच्छी लगने वाली वाणी वादन के घोषक वाला था भनेर भन्नुहुन्छ। कहीं वो हिडोला पर चढ़ी हुई स्त्री यहाँ के संताप के ध्वजा में लटकती हुई बजाती घंटी को धुनी से व्याकुल था, जहाँ बहुत बीणा से बांसुरी था, जहाँ कई की श्री तीस मारे के व्याप्त कहीं मुख बजाते ताल ठोकते थे। त्रिवल्ली कमर पर हाथ मारने की वाले पल्लवों से युक्त, तो कहीं कीड़े से बेग के बाद विवादों का आवाजों युक्त कंदराओं वाले हो हंस कबूतर बगुले से सुखपूर्वक स्थित था। वहीं शरीर को विचित्र गंध वाले गणेश्वर की क्रिया वाले रमणिका कैलाश के शिखर पर, जहाँ की सिंह व्याघ्र प्रमुख और हाथियों को चंड वेग युक्त हिरण भेड़ प्रमुख, अन्य हाथी घोड़े प्रमुख तथा कोष्ठकार का बिड़ाल मुखों वाले छोटे छोटे दुबले मोटे लंबे विशाल पेट वाले छोटी जंगा
वाले, लंबे ओठ वाले है, ताड़क के आकार की जंगा वाले, गोकर्ण, एक वर्ण, महाकर्ण, अकर्ण एवं अनेकों सिर वाले ही, अनेकों आँखा वाले, विशाल आँखा वाले, 1,00,000 आँखा वाले, अंधों भूतों से घिरे हुए अनेकों भूतगण थे। उसके बीच भूतों के राजा भगवान शंकर महादेव विराजमान थे। वहीं पर उसी समय उसी स्थिति में विशुद्ध मोती और मणियों से वशीभूत सुवर्णमया सरम्यो शिलातल पर सुखापूर्वक बैठे हुए कामदेवा के शरीर को भस्म कर देने वाला शंकर जी से ही पार्वती जी ने पूछा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे भूतों और भविष्य का रचयिता वृषभध्वज महादेव, आपको कंठ में ये जो मेघ की तरह न अधिक स्पष्ट है न शुभ्र है, जो नीला कमल है, ये नीला कमल के समान है, ये क्या आप कंठों में प्रदीप्त हो रहा है? हाँ हे महादेव, इसके काला होने का क्या कारण है? इसी सबको ठीक ठीक प्रकार से हमें बतलाइए, ये जानने की हम उत्कंठा हो रही है। उसके बाद पार्वती के उसी वाक्य को सुनकर पार्वती के प्रिय भगवान शंकर पार्वती से कल्याण का कथा को कहने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। महेश बोले, हे पार्वती, पूर्व काल में किसी समय सूर और असुर मिलकर अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। अतः अमृत निकालने से पहले काल की अग्नि के समान घोर विष निकला गया। उसी ही विष को देखकर सूर और असुर दोनों मुंह लटकाए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। भयभीत देवताओं को देखकर महाकांति वाले ब्रह्मा जी बोले कि हे महाभाग देवताओं, आप लोग भय से क्यों बेचैन हैं? हाँ, बेचैन है। मैंने आप सबके लिए तीनों गुणों सत्य रज तम का ऐश्वर्य संकल्पित किया है। उस ऐश्वर्य द्वारा आप लोग देवता बने हैं। आप तीनों लोका के ईश्वर है। आप ये लोका की कोई दुख नहीं है तथा इस प्रजा की सृष्टि में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आप लोगों को आज्ञा का उल्लंघन करे। आप लोग सभी विमानों से विचरण करने वाले तथा स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं। आप प्रजा जन को कर्म विपाक द्वारा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक का प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात प्रजा द्वारा उपयुक्त तीनों में से किसी प्रकार का कर्म कर सकते हैं। फिर आप लोग सिंह से पीड़ित हिरण की तरह भय से व्याकुल क्यों है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा जी, आप लोगों को क्या दुख, क्या शोक है तथा ये क्या भय से आ गया? हम भय कहाँ से आ गया? ये सब आप लोग मुझे शीघ्र बतलाइए। परमात्मा ब्रह्मा जी की बात सुनकर ऋषियों के साथ आए हुए सूर, दैत्य और दानव कहने लगे, हे पितामह, क्षीर सागर को हम सूर और असुरों से मिलके मथे जाने पर काल सर्प के सामने चमकता हुआ नीला मेघ के समान सर्व संवर्तक का अग्नि के तुल्य काल मृत्यु के तरह प्रलय काल इनमें तीनों लोका को जलाने वाला सूर्य सभी दिशाओं में फैले हुए है। प्रतप्त किरण की तरह विशेष रूप से उठे हुए काल अग्नि के समान घोर वर्ण के प्राणियों को काले वर्ण कर देने वाला घोर विष निकला गया। उसी विष को देखकर लाल और घोर वर्ण शरीर वाले हम लोगों को शरीर काले हो गया और उसके बाद भय से डरे हुए हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब देवताओं के भय वचनों को सुनकर लोक पितामह महातेजस्वी ब्रह्मा जी बोले कि सभी देवताओं और तपस्वी ऋषिगण सुनिए। समुद्र के मंथन किए जाने पर काल अग्नि के समान जो विष निकला है, जिसके कालाकूट नाम का स्मरण किया गया है, जिसके उत्पन्न होने मात्र से देवता लोग दुखी हो गए, उसी विष को विष्णु अथवा सभी देवता सहन नहीं कर सकते। उसके वेग को भगवान शंकर ही सहन कर सकते भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। एक आकर कमल के गर्भ की अभाव वाले पद्म से उत्पन्न होने वाले योनि से उत्पन्न होने आकार भगवान शिव का स्मरण वेदज्ञ में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने शंकर की स्तुति करना आरंभ किया भनेर यहाँ
बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अनेकों नेत्र वाली हे विरूपाक्ष, हे पिनाक और ब्रज धारण करने वाला, आपको नमस्कार है। तीनों लोका में के स्वामी भूतों के हे स्वामी, आपको नमस्कार है। हे देवों के शत्रुओं को मारने वाले, सोम सूर्य और अग्नि को आँखा वाली ही ब्रह्मा रूप रुद्र, हे रूपा को विष्णु को रूपा वाले, आपको नमस्कार है। संख्या रूपा में युग रूपा और भूत समूह रूप शिव, आपको नमस्कार है। अतः हे कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाला काल पीठ रुद्र सुरेश कदर कर्दपिकार शंकर, प्राणों का हरण करने वाला कपाल धारण करने वाला विकिट रूपा वाले शिव, कल्याण करने वाले वर देने वाले त्रिपुरासुर को मारने वाला, यज्ञ विनाश करने वाला, माँ के करने वाला को मारने वाले, माताओं को पिता, आपको नमस्कार है। वृद्धा शुद्ध मुक्त और बल तीनों लोका में एक वीर चंद्र रूपा वरुण रूपा, सबको आगे कराने वाले ही उग्र रूपा वाले, विप्र रूपा अनेकों आँखा वाले, रजोगुण सतोगुण रूपा, जिनका पैदा करने वाली योनि योनि का पता नहीं, ऐसे ही अव्यक्त योनि ही आपको आपके लिए नमस्कार है भनेर ब्रह्मा जी ले बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। कभी नित्य कभी अनित्य रहने वाले तथा सदा नित्य नित्य स्वरूप शिव, आपको नमस्कार है। तथा ये कभी व्याप्त है एवं कभी अव्यक्त, अर्थात इसी का इंद्रिय जानने योग्य तथा कभी न जानने योग्य शिव को आपको नमस्कार है। तथा चिंतन करने योग्य अर्थात अचिंत्य, अर्थात जिनका आकृति आदि से विषय में विचार ही जान सकते हैं, तथा ये चिंताया आश्रय उचित रूप वाले शिव, आपको नमस्कार है। संसार के दुखी प्राणियों के दुख का नाश करने वाला, प्रिय नारायण उमा को प्रिय लगने वाला शिव, नंदीमुखी अंकिता, आपको नमस्कार है। पक्ष मास अर्ध मास रूप वाले, संवत्सर वाले, बहुत रूप वाले, बरुथी कपाल हस्त तिगम अस्त्र शिखंडी रूपा, आपको नमस्कार है। तथा धनवी रथी यामी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी ऋगा यजुर सामा वेद पुरुष को ईश्वर, तथा ऐसे अगुण ही अन्य गुणों से वशीभूत, आपको नमस्कार है। हे महादेव जी के आगे कहा, ये सुमुखी पार्वती, इसी प्रकार मेरी स्तुति का प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा कि देवादिदेव, आपको केश गंगा जल में धोए हुए और खुले हुए, और आप इतने सूक्ष्म है कि योग द्वारा बिना ही चिंतन किए जा सकते हैं। रुद्र, आपकी किसी व्यक्ति को प्रताप नहीं कर होते। देव, हमारी भक्ति जानकर आप प्रसन्न हो। ये लोक की रचना करने वाला ब्रह्मा, अनेकों प्रकार के वेदांग को उत्पन्न श्रोता द्वारा स्तुति किए जाने वाला, हम प्रसन्न हो गए। और फिर हमने महात्मा पितामह ब्रह्मा जी के मुख वाणी द्वारा कहे गए भूत भविष्य और वर्तमान काल के स्वामी लोकनाथ जगतपति, आपको कौन कार्य से जो मेरे द्वारा किए जाने वाला कृपा मुझे बताइए। वो मेरे वाक्य को सुनकर कमल नेत्र ब्रह्मा जी ने ही भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी का कारण ईश्वर महादेव, जो सुर और असुर के द्वारा क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर भगवान नील मेघ के समान संवर्तक प्रलयकालीन अग्नि के समान घोर विष उत्पन्न हो गई। इस विषय को देखकर हम सब भयभीत और भ्रांति चित्त होकर आपके पास आए। हे महादेव, आप लोक हित की कामना से उसी विष को पी लीजिए। हे देव श्रेष्ठ प्रभु महादेव, आप उसका भोग करने योग्य है। हे महादेव, आप अतिरिक्त अन्य कोई उसके वेग का सहन नहीं कर सकते। इसी प्रकार उन परिमेष्टि ब्रह्मा जी ने वचन को सुनकर हे सुमुखी पार्वती, मैं हाँ कर दिया भनेर उनके बाद मैंने देवों का भय देने वाला मृत्यु के समान उस विष को पीना आरंभ कर दिया। उसके बाद बरबरणी ही पार्वती मेरे कंठ में उसी समय काला हो गया। उसी कमल पत्र की आत्मा वाले लाला लपाती हुई जिह्वा वाले नागराज तक्षक की तरह कंठ लग्न विष को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे महादेव, अब आप कंठ से शोभा को पा रहे हैं।
ब्रह्मा के उसी वचन को सुनकर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, भूत और पिशाच सर्प एकदम राक्षसों के सामने उसी घोर विष को कंठ में धारण कर लिया। हे सुमुखी, इसी समय वो हम नीलकंठ कहे जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुभयो। देखो हे सुमुखी, पार्वती देवी, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच, सर्प, राक्षसों के सामने मैंने जब उसी उग्र वेग वाले कालाकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, तब वो पर्वत राजपुत्र वहाँ उपस्थित सुर और दैत्य का समुदाय ये देखकर अवश्य आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद वो गजगामिनी सभी देवता, दैत्य, सर्प, राक्षस हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, आपका ये बल पराक्रम धन्य है। हे ईशा, आपका शरीर ये योग बल धन्य है। हे देवादि देव, कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाला महादेव, आपका अद्भुत प्रभुत्व धन्य है भनेर यहाँ भने। हे देवा, आपकी ही विष्णु है, आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा है, आप ही मृत्यु है, आप ही वर देने वाला है, आप ही सूर्य और चंद्रमा है, आप ही इसी चराचर जगत के व्यक्ति है, आप ही अग्नि, आप ही वायु, आप ही भूमि, हे आप ही जल है भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो रे। हे महादेव, आपका सब चराचर जगत को धारण करने वाला, जब विद्वान विधान करने वाला आपका प्रलय। इसी प्रकार इतने वचन को देवों ने कहा कि फिर सिर झुकाकर महादेव को प्रणाम करके सब महात्माओं अपने अपने वेग गामी विमानों पर चढ़कर मेरू और के चले गए। ये कथा तीनों लोका में विख्यात परम गुण परम गुण और पवित्रम है तथा ये नीलकंठा की कथा जो ब्रह्मा द्वारा स्वयं कही गई पाप को नष्ट करने वाली है। इसी ब्रह्मा द्वारा कही गई कथा को जो व्यक्ति नित्य धारण करते हैं, जसले नित्य सुन्छ, उसको बहुत बड़े फल को तुम्हें बताऊंगा। हे सुरेणी, हे बरारूपे, हे बरारूही, हे स्थान भर जगमों के शरीर में प्रवेश करने के जो विष शरीर को शीघ्र नष्ट कर देते हैं, स्थान भर अर्थात पेड़ पौधा को भी तो विष नष्ट करते हैं। अतः ऐसे विष को ये कथा शांत कर देती है। घरों घोरा बुरे सपनों को दुस्सपना भाव में को नष्ट कर देते हैं। ये कथा स्त्रियों और समाज सभाओं को, राजाओं को बीचा सम्मान प्राप्त कराती है। विवाद मुकदमे के जीत कराती है, युद्ध में विजय दिलाती है, मार्ग को सुखकर बनाती है, घर में नित्य संपत्ति प्राप्त कराती है। हे सुमुखी, अब मैं उनके शरीर को गति बताऊंगा कि जो व्यक्ति नीलकंठ, हरी दाढ़ी, सिर पर अंकित चंद्रमा वाले, 3 आँखा वाले है, त्रिशूल पानी बेल की सवारी वाले और पिना का धारण करने वाला नाम को शरीर में धारण करते हैं, वही नंदी के समान बलवान और पराक्रमी श्री संपन्न होते हैं। वही व्यक्ति मेरे आज्ञा के समस्त लोकों को विचरण करता है। जिस प्रकार आकाश में वायु की गति को रोक नहीं सकता, उसी प्रकार तीनों लोका में उसकी गति को कोई नहीं रोक सकते है, तथा फिर वो मेरे सम्मान बल वाला होकर प्रलय काल तक स्थिति रहती है। हे बरारोही, मेरी कथा जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनका इसी लोक और परलोक में क्या गति होती है ये मैं बताऊंगा। मेरी कथा सुनकर ब्राह्मण वेद ज्ञान को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ। क्षत्रिय पृथ्वी का राज्य प्राप्त करते हैं, वैश्य लाभ प्राप्त करते हैं और शूद्र सुख को प्राप्त करते हैं। रोगी रोग से मुक्ति हो जाते हैं, जो बंधन से मुक्ति हो जाते हैं। गर्भिणी पुत्र को प्राप्त करते हैं, कन्या शतगुणी पति को प्राप्त करती है, तथा यही इस लोक और परलोक में नष्ट हुए धन को मनुष्य प्राप्त करते हैं। इस कथा को पढ़ने सुनाने के 1 लाख गायों का दान का फल प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ जसले सुन्यो हामीले 1 लाख दान गऱ्यौँ, मैले पढ्नेले पनि गरेँ, तपाईहरूले सुन्नेले पनि गरे भनेर यहाँ कथा यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार दिव्य कथा सुनाकर मनुष्य उपयुक्त फलों को प्राप्त करते हैं। एक
पाद अथवा आधा पाद, एक श्लोक अथवा आधे श्लोक भी जो धारण करता है वो नित्य रुद्र लोक को प्राप्त करता है। अर्थात इसी कथा को देव ब्राह्मण के पास जो मानव सदा नित्य पढ़ता है वो सत मदगत आत्मा द्वारा सदा मुझ में श्रद्धा रखता हुआ रुद्र लोक को चला जाता है, तथा इसी कथा को पढ़ने अथवा पढ़ाने वो नर भी रुद्र लोक को प्राप्त होते हैं। इसे अधिक श्रेष्ठ स्तोत्र ना हुआ और ना होगा, न यक्ष न पिशाच और न भूत और न विनायक उसके घर में विघ्न कर सकते, इसी स्वतः में स्थिर होकर बैठता है। और हे पार्वती, मैंने चतुरान ब्रह्मा को प्रति प्रसन्न होकर पुण्य फल देने वाला इसी कथा को कहा, वही आज तुम्हारे सक्षम कही गई भनेर यहाँ भगवान शिव यसरी बताउनुहुन्छ। इसके बाद इसी पुण्य फल को प्रदान करने वाली कथा को पार्वती को बताकर जिनके सिर में चंद्र शोभित है उसी शंकर जी बैल के पीठ पर भने नंदी पर सवार होकर उमा के साथ गृह प्रिय कैलाश पर्वत की गुफा में घुस गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुतजी ने कहा, हे ब्राह्मणों, तब वायु देव पाप नाशिनी महापद देने वाले सुलक्षण इसी कथा को ऋषियों से कहकर आदित्य पद की ओर चले गए और हमने भी इसी कथा को उसी अनुसार आपको दान दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोत पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पादमा 25 अध्याय संपूर्ण भयो। नीलकंठ नाम की उत्पत्ति का वर्णन। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब भोलि को 26 अध्याय को प्रसंग में ब्रह्माण्ड पुराण भोलि लिंग की उत्पत्ति का कथन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।